मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये शिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वहां बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। सोचिए, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है। और आए दिन आपको महीने में 1-2 फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, 75 कैटेगरी की मस्जिदें हैं, जिसमें मन जाओ, कोई किसी दूसरे में बम नहीं फोड़ता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद, यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है। इस छोटे से बच्चे पे बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ जो कपड़ा है लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर। और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं है। अरे यार, किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है, फलाना नहीं है। हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पे ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है। वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ, जहां लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहां रहता है वहां लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर। इनको लगता है, बताइए, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक धार्मिक देश है। खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई, इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया, भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को, मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहां की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे, नहीं तो क्लीन शेव में ऐसे दाढ़ी में रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो वहां आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 30 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता। लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए, जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया, उसी तरह से, उसी फॉर्मूला पर, उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है सी। गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए, जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से, उसी फॉर्मूला पर, उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है सी जिनपिंग। फर्क यह है कि सी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया। पूरी दुनिया को पता, ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, सुधारता नहीं है। ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियां लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साइड में रहेगा। वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, रूस इन लोग के साथ आएगा नहीं,
तो इनका अपना यूएनओ में कोई पकड़ नहीं है, दुनिया में इनका कोई बहुत बड़ा ना टेक्नोलॉजी में है ना एजुकेशन में, कहीं पे इनका कोई रोल नहीं है। तो चाइना ही इन्हें यूएनओ में बचाता है। तो ये चाइना के एकदम जी है जी, हाँ हाँ सी जिनपिंग साहब, सी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है, इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर थार दिया। लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जांच किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ, जहां किसी को इस तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। इन लोगों को कश्मीर की समस्या दिख गई और कश्मीर में यह दिख गया कि 1 साल से